कल्पना कीजिए, एक आदमी जो जीवन के सबसे शानदार पल जी चुका है और समाज की हर चमकदमक को देखा है, अचानक एक होटल के भीतर कैद कर दिया जाता है। सालों तक के मेट्रोपोल होटल की ऊंची दीवारों और भव्य कमरे उसके दुनिया से कटाव का प्रतीक बन जाते हैं। पर क्या एक कैदी केवल एक कैदी होता है? क्या दीवारें केवल जेल की पहचान देती हैं, या वो इंसान की आत्मा की ताकत को भी आजमाती हैं? काउंट अलेक्जेंडर रोस्तोव एक सच्चा जेंटलमैन, जिसने समय, अकेलापन और जीवन की मार को अपने साहस और बुद्धिमानी से टाल दिया। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक इंसान सीमित जगह और सीमित समय के भीतर दोस्ती, प्यार, साहस और जीवन का असली अर्थ खोज सकता है। हर कमरा, हर गलियारा, हर चेहरा एक नया अध्याय, एक नई सीख और एक नई उम्मीद। यह कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और हर पल सोचने पर मजबूर करेगी कि जीवन का असली सौंदर्य केवल आज़ादी में नहीं, बल्कि अपने भीतर की गर्मी और अपने निर्णय में होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ए जेंटलमैन इन मॉस्को की इस अद्भुत यात्रा, जहां हर पल, हर एहसास और हर छोटा सा निर्णय आपको जीवन के असली मायने दिखाएगा। होटल के भीतर एक कैदी। जरा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उस ठंडी, सफ़ेद सुबह को महसूस कीजिए, जहां बर्फ शहर की छतों से ऐसे गिर रही है मानो किसी पुराने समय की सारी कड़वाहट को धीरे धीरे सफ़ेद चादर में लपेटकर समेट लेना चाहती हो। मॉस्को, एक शहर जो अपने हर पत्थर पर इतिहास लिख चुका था, आज किसी अनजाने डर की तरह शांत पड़ा है। उसे सन्नाटे को चीरती हुई एक खुली गाड़ी अदालत की सीढ़ियों पर आकर रुकती है। गाड़ी से उतरता है काउंट अलेक्जेंडर रोस्तोव। ऊंची कॉलर वाला कोट, धूल से बचाते दस्ताने और आंखों में वह राजसी ठहराव जो अब बीते समय की याद बन चुका है। पर आज उसका माथा तनिक और झुका हुआ है, जैसे अपने जन्मस्थान के सामने खड़ा कोई व्यक्ति अचानक अनाथ महसूस कर ले। अदालत की ऊंची दीवारों पर कौवे जैसे काले साये रेंग रहे हैं। कक्ष के भीतर लोग बैठे हैं, कुछ क्रोधित, कुछ उत्सुक और कुछ ऐसे जो किसी तमाशे की प्रतीक्षा में हों। अधिकारी फाइल खोलता है और बहुत ही साधारण स्वर में कहता है, काउंट रोस्तोव, आप पर कोई व्यक्तिगत अपराध सिद्ध नहीं, पर आप पुराने रूस का प्रतीक हैं, इसलिए आपको समाप्त नहीं किया जा सकता, पर आपको स्वतंत्र भी नहीं छोड़ा जा सकता। काउंट एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हैं, वह मुस्कान जिसमें राजशाही की चमक अब बुझ चुकी है, लेकिन शिष्टता अभी भी सांस ले रही है। उनकी आवाज़ धीमी, भारी पर गर्माहट से भरी। यदि मेरे शब्दों ने इस देश को कभी हानि पहुंचाई हो, तो यह सज़ा उचित है, पर यदि दोष केवल मेरा अस्तित्व है, तो यह सज़ा किसी भी किताब में लिखी नहीं होगी। अदालत में ठंडी हवा सी दौड़ जाती है। एक क्षण के लिए कोई बोल नहीं पाता। फिर जज गैलावेल से फाइल बंद करते हुए कहता है, काउंट रोस्तोव, आपको मृत्यु नहीं दी जाएगी, पर आज से आपकी सारी स्वतंत्रता मेट्रोपोल होटल की दीवारों में कैद रहेगी। आप वहां रहेंगे जब तक आपकी सांसें चले। उन शब्दों ने हवा में कुछ ऐसा घोल दिया मानो इतिहास की पूरी सड़कें उसके सामने संकरी हो गई हों। काउंट बाहर निकलते हैं। ठंडी बर्फ उनके कंधों पर गिरती है और पहली बार वह उसे हटाते नहीं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है अब हर चीज़ उनके अस्तित्व की गवाही देने वाली है। मेट्रोपोल होटल, मॉस्को का दिल, एक जगह जो राजाओं की मेहमाननवाजी करती थी, जहां भव्य झूमर, लाल कालीन और पियानो की धुनें एक राजसी जीवन की सांसें बनती थीं। पर आज उसी होटल की इमारत उन्हें एक ऐसे कैदी की तरह देख रही है जिसे कोई दीवार बांध नहीं सकती।
पर फिर भी वह कहीं जा भी नहीं सकता। काउंट होटल के सुनहरे दरवाजों से भीतर प्रवेश करते हैं। लॉबी में हल्की गर्म रोशनी बिखरी है। दूर कहीं कोई वायलिन बजा रहा है। लगता है जैसे होटल ने भी उनकी सजा सुन ली हो और अब एक उदास राग छेड़ रहा हो। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की पहचानती है कि यह वही व्यक्ति है जो कभी यहाँ राजाओं की तरह ठहरता था, पर आज उसकी आंखों में न तो आदर है न भय, बस एक शांत जिज्ञासा। वह उन्हें एक छोटी सी चाबी देते हुए कहती है, आपका कमरा तैयार है। ऊपर, बेहद ऊपर। ऊपर कभी जिस व्यक्ति के लिए सबसे शानदार स्वीट खोला जाता था, आज उसे होटल की छत के नीचे एक छोटे तंग कमरे की चाबी थमा दी गई है। काउंट धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर सीढ़ी एक याद लेकर ऊपर उठती है। उनके शाही भोज, उनके मित्रों की हंसी, उनकी बहन के पत्र, और वह समय जब रूस उनका घर था। जब वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं, उनकी सांस थोड़ा भारी हो जाती है। कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वे ठिठक जाते हैं। कोई भव्यता नहीं, कोई मुलायम कालीन नहीं, केवल एक छोटा सा पलंग, एक अलमारी और एक छोटी सी खिड़की जो शहर की छतों को सफ़ेद बर्फ में ढका हुआ देख रही है। काउंट धीरे से मुस्कुराते हैं। दर्द भरी पर स्वीकार कर लेने वाली मुस्कान। वह कमरे में प्रवेश करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और कुछ क्षण चुप खड़े रहते हैं, जैसे पहली बार अपनी ही सांसों की आवाज़ सुन रहे हों। वह अपने दस्ताने उतारते हैं, कोड की सिलवटें ठीक करते हैं और खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं। नीचे लोग चल रहे हैं, कुछ हंसते हुए, कुछ जल्दी में, कुछ प्रेम में डूबे हुए। काउंट धीरे से फुसफुसाते हैं, दुनिया चल रही है, लेकिन मेरा समय इस कमरे में थम गया है। उसी क्षण बाहर से आती एक लड़की की हंसी उनके चेहरे पर हल्की चमक ला देती है। वह महसूस करते हैं, शायद कैद का अर्थ यही नहीं होता कि दीवारें आपको रोकें। कभी कभी कैद दिल के भीतर भी हो सकती है। पर वह स्वर, वह हंसी उनके भीतर कुछ जगाती है। एक नन्ही सी लौ, मानो कोई अनजाना अध्याय। धीरे से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। इस छोटे साधारण तंग कमरे में काउंट रोस्तोव पहली रात बिताते हैं, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच, बिना किसी पुल के बैठे हुए। रात गहराती जाती है। खिड़की के बाहर बर्फ जम चुकी है। कमरे में हल्की ठंड है, पर उनके मन में एक अजीब सी शांति उतरी है। एक ऐसी शांति जिसमें दर्द भी है और उम्मीद भी। और यहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें वह राजा नहीं रहेंगे, पर शायद पहली बार इंसान बनकर जिएंगे। कमरा नहीं, एक नई दुनिया। कभी कभी जीवन हमें एक छोटे से कमरे में धकेल देता है, पर उस कमरे की दीवारों में भी किसी पुरानी भूली हुई रोशनी का कोई कोना छुपा होता है, जो हमें तब दिखता है जब हम गिरने के बाद पहली बार दोबारा उठते हैं। काउंट रोस्तोव अपनी नई सुबह उसी छोटे तंग कमरे में शुरू करते हैं, जो अब उनका घर, कैद और दुनिया तीनों एक साथ है। जब वे आंखें खोलते हैं, खिड़की पर जमी बर्फ सुबह की हल्की धूप में मोती सी चमक रही है। कमरा अभी भी वैसा ही शांत है, जैसे कोई पुराना धूल भरा पन्ना जिसे वर्षों से किसी ने पलटा ना हो। पर आज काउंट इसे पहली बार ध्यान से देखते हैं।
दाईं ओर पुरानी लकड़ी का एक बक्सा है। शायद कई सालों पहले किसी नौकर के कपड़े उसमें रखे जाते थे। बक्से पर उखड़ी हुई पॉलिश अनगिनत हाथों और मौसमों की गवाही देती है। बाईं ओर एक पतली कुर्सी है जिसकी पीठ पर हल्का सा दरार है, लेकिन उस दरार में भी एक सादगी भरी ईमानदारी छुपी है। काउंट धीरे धीरे उठते हैं, अपनी चप्पलें पहनते हैं और कमरे के हर कोने को एक नए यात्री की तरह देखते हैं जिसे दुनिया को अब छोटे हिस्सों में बांटकर समझना होगा। वे बिस्तर की चादर छूते हैं, कमजोर कपड़ा, वही होटल का पुराना रंग, पर उसके रेशों में आने वाले समय की अनोखी कहानी छिपी है। वे अलमारी खोलते हैं, अंदर 2 खाली शेल्फ हैं, बस 2। वह मुस्कुराते हैं, पहली बार अपने भीतर से आती हुई मुस्कुराहट। शायद मुझे भी अब अपना जीवन इन 2 शेल्फों में समेटना होगा। उनके जीवन की विशाल हवेलियां, लाइब्रेरी, शराबखाना, बगीचा, सब कुछ सिमटकर 2 तख्तों में आ गया है। लेकिन यह अजीब तरह से हल्का महसूस होता है। काउंट खिड़की के पास जाते हैं। बाहर सड़क पर लोग दिखते हैं। कोई बर्फ साफ कर रहा है, कोई बच्चे को हाथ पकड़कर स्कूल ले जा रहा है, कोई बुजुर्ग धीरे धीरे चल रहा है। इस दृश्य में काउंट को कोई राजसी वैभव नहीं दिखता, पर इसमें एक ऐसा गीत है जो वे पहले कभी सुन नहीं पाए थे। सामान्य लोगों का गीत, जीने का सरल पर सच्चा गीत। वे लंबे समय तक खिड़की के पास खड़े रहते हैं, जैसे कोई अपना चेहरा दर्पण में पहली बार सच में देख रहा हो। कुछ देर बाद हल्की दस्तक होती है। होटल का एक कर्मचारी एक छोटा सा कागज देता है। नाश्ता तैयार है, आप नीचे आ सकते हैं। काउंट धीरे धीरे नीचे जाने को तैयार होते हैं, लेकिन कमरे से बाहर निकलते हुए वह अचानक रुक जाते हैं। उनका ध्यान दरवाजे से लगे पुराने लोहे के कुंडे पर जाता है। वह कुंडा जंग से थोड़ा काला हो चुका उनके कमरे का पहरेदार है। वे उंगलियों से उस पर हल्का सा स्पर्श करते हैं और महसूस करते हैं अब यह कुंडा उनकी दुनिया का एक हिस्सा है, एक छोटी सी वस्तु जो अब उनकी सुरक्षा भी है और सीमा भी। सीढ़ियां उतरते हुए काउंट महसूस करते हैं कि होटल के भीतर कोई धीमी सरगर्मी है। लोग जल्दी जल्दी इधर-उधर जा रहे हैं, कर्मचारी अपने काम में लगे हुए, मेहमान नाश्ते के लिए लाइनों में, और कुछ पर्यटक बड़ी बड़ी आंखों से होटल की भव्यता निहारते हुए। वे सब काउंट को देखते हैं, पर किसी की निगाह में न तो डर है न दया, बस एक साधारण सी जिज्ञासा। काउंट इस सामान्य नज़र को सालों बाद महसूस कर रहे हैं। पहले लोग उन्हें देखकर झुकते थे, हट जाते थे या सम्मान से रास्ता देते थे। अब वे भीड़ का हिस्सा हैं, एक आम व्यक्ति, एक अनजान चेहरा। और अजीब बात यह है कि इसमें उन्हें थोड़ी सी राहत महसूस होती है। नाश्ते की जगह पर पहुंचकर वे एक कोने की मेज चुनते हैं जहां से वे पूरे हॉल को देख सकें और खुद को भी छुपा सकें। एक वेटर उनके पास आता है, एक युवा दुबला थोड़ा घबराया हुआ लड़का। काउंट उसके डर को समझ लेते हैं। वे नरम स्वर में कहते हैं, आराम से, मैं बस नाश्ता चाहता हूं, कोई राजसी भोज नहीं। लड़का मुस्कुरा देता है, एक छोटी सच्ची मुस्कान। नाश्ते में साधारण ब्रेड, हल्का मक्खन, थोड़ी सी मीठी चाय। कभी काउंट के सामने
दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ें परोसी जाती थीं। पर आज यह साधारण नाश्ता उन्हें किसी अनोखी गर्माहट से भर देता है। वे हर कौर को स्वाद से खाते हैं, जैसे पहली बार खा रहे हों, जैसे जीवन का छोटा सा टुकड़ा उनकी हथेली में आकर बैठ गया हो। नाश्ते के बाद वे लॉबी में घूमते हैं। होटल का हर कोना एक कहानी की तरह है, जहां समय रुककर बैठ गया है और लोग उसके ऊपर चलते हुए अपनी अपनी कहानी जोड़ते जा रहे हैं। काउंट धीरे से अपनी उंगलियों से पुराने संगमरमर की रेलिंग छूते हैं। वह ठंडा है, पर उसके भीतर सालों की गर्माहट कैद है। वे सोचते हैं, कभी मैं इस होटल का मेहमान था, अब मैं इसका निवासी हूं, और शायद एक दिन यह होटल ही मेरा परिवार बन जाए। दिन ढलने लगता है। काउंट वापस अपने कमरे में आते हैं। कमरा वही छोटा सादा कमरा, पर अब उसमें उनके भीतर से आती हुई एक हल्की रोशनी शामिल हो चुकी है। वे बिस्तर पर बैठते हैं और पहली बार अपनी सांसों को शांत और स्थिर महसूस करते हैं। वह कमरे की हर वस्तु को देखते हैं, कुर्सी, बक्सा, अलमारी, खिड़की, और महसूस करते हैं कि अब यह सब उनके जीवन का हिस्सा बनने लगा है। धीरे धीरे वे स्वीकार कर रहे हैं कि यही उनकी दुनिया है, और इस छोटी दुनिया में भी इतने सारे रंग हैं जिन्हें वह पहले कभी देख ही नहीं पाए थे। शाम के सन्नाटे में उनके भीतर एक सवाल उठता है, क्या यह कमरा मुझे सीमित करेगा या मुझे बदल देगा? वे खिड़की खोलते हैं। सर्द हवा भीतर आती है, लेकिन उतनी सर्द नहीं जितनी काउंट का बीता हुआ समय। नीचे सड़क से आती एक घोड़े की टाप की आवाज़, किसी महिला की हंसी, और दूर कहीं से आती बच्चों की खिलखिलाहट, ये सब मिलकर उनके भीतर एक धीमा सा संगीत बनाते हैं। काउंट महसूस करते हैं, यह होटल सिर्फ एक भवन नहीं, एक चरित्र है, एक जीवित धड़कता हुआ संसार जो उन्हें अपने भीतर खींच रहा है। रात होते होते उनके मन की दीवारों पर कुछ खिड़कियां खुल जाती हैं। आज का दिन उन्हें यह सिखा गया, दुनिया बड़ी होने से जीवन बड़ा नहीं होता। कभी कभी एक छोटा कमरा आपको वह दिखा देता है जिसे महल छुपा लिया करते थे। वे बत्ती बुझाते हैं, धीमी सांस लेते हैं और नींद में खो जाते हैं, मानो ये छोटा कमरा उनकी आत्मा को धीरे धीरे अपने भीतर सहेज रहा हो। नीना और बचपन का जादू। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो जीवन को अचानक एक मोड़ दे देती हैं, जैसे कोई छोटा सा दीपक अंधेरी सुरंग में टिमटिमाकर कह दे, रुको, अभी रोशनी बाकी है। काउंट रोस्तोव की नई बदली हुई दुनिया में ऐसी ही एक रोशनी एक छोटी लड़की बनकर आई। नीना। यह मुलाकात एक बिल्कुल साधारण शांत दोपहर में हुई। होटल की लॉबी में काउंट अकेले बैठे थे, अपने भीतर के खालीपन को चाय की गर्माहट से बांधने की कोशिश करते हुए। हॉल में हल्की हलचल थी, कर्मचारी अपने काम में लगे, मेहमान आते जाते। कांच के दरवाजों से भीतर घुसती धूप फर्श पर सुनहरी लकीरें बना रही थी, लेकिन उसी सुनहरी लकीर के भी एक पतली उत्साही छाया दौड़ती हुई गुजरी। काउंट ने आंखें उठाईं। एक छोटी सी लड़की, लाल ऊनी टोपी, चेहरे पर चमकती जिज्ञासा, और कदमों में ऐसी तेजी मानो होटल की हवा भी उससे पीछे छूट जाए।
वह उनके पास आकर खड़ी हो गई, बिना किसी संकोच, बिना किसी डर के। उसने सीधे पूछा, आप वही आदमी हैं न जिसे यहां रहने की सजा मिली है? काउंट चौंक गए। इतनी छोटी उम्र में इतनी सीधी बात। उन्हें हंसी भी आई और हैरानी भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मुझे यही रहना है। लड़की की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा, तो आप यहाँ की सब चीज़ें देख सकते हैं। मैंने तो पूरा होटल घूम लिया है। हर कोना, हर कमरा, हर गुप्त जगह। काउंट सोच भी नहीं सकते थे कि यह छोटी सी लड़की ऐने बड़ी बड़ी बातें ऐसे सहजता से करेगी। उसने आगे कहा, मेरे पास एक चाबी है। यह होटल के बहुत दरवाजे खोलती है। क्या आप देखना चाहेंगे? उसकी आवाज में जादू था, निर्मल, उत्सुक और बिल्कुल बेखौफ। काउंट ने पहली बार अंदर से कोई हल्की सी मुस्कुराहट महसूस की, जैसे किसी ने उनके सन्नाटे पर हल्का सा थपका मारा हो। उन्होंने सिर हिलाया। नीना ने झट से अपनी जेब से एक छोटी सी धातु की चाबी निकाली। वह पुरानी थी, पर उसकी चमक बता रही थी कि नीना उसे बहुत संभाल कर रखती है। चलिए, उसने कहा और लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ गई। काउंट धीरे धीरे पीछे चले, पर पहला ही मोड़ आते ही नीना ने हाथ पकड़कर कहा, धीरे मत चलिए, होटल को तेज कदम पसंद है। काउंट हंस पड़े। वर्षों बाद इतनी सहज बच्चों जैसी हंसी आई थी। नीना उन्हें एक लंबे गलियारे में ले गई। गलियारा सुनसान था। पीली रोशनी की झिलमिलाहट दीवारों पर रहस्यमय साए बनाती हुई। नीना अचानक रुकी और एक पुराने भारी दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। यह कमरा बहुत कम लोग खोल सकते हैं, उसने फुसफुसाकर कहा, लेकिन मेरी चाबी यह सब खोल देती है। वह गर्व से मुस्कुराई और चाबी घुमाई। दरवाज़ा धीमी चरमराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही नीना ने पर्दा हटाया, कमरे में फैली पुरानी चीज़ें जीवन की तरह चमक उठीं। पुराने फर्नीचर, टूटे हुए झूमर, खाली बोतलें, किसी समय की रेसी के सबूत। यह होटल का भुलाया हुआ कमरा है। नीना ने कहा, लोग कहते हैं यहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अतीत कभी कभी खेलने का सबसे अच्छा साथी बन जाता है। काउंट ने कमरे को स्तब्ध होकर देखा। उन्हें लगा कि वह कमरे के हर कोने में अपने जीवन की प्रतिध्वनि सुन रहे हैं। नीना ने उनकी कलाई पकड़ ली। और भी जगहें हैं, चलिए। वह उन्हें एक संकरे सीढ़ी घर में ले गई। सीढ़ियां ऊपर 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 तक जाती थीं। लगता था जैसे वे होटल की आत्मा तक पहुंच रही हों। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा दरवाज़ा था। नीना ने कहा, यह मेरा पसंदीदा स्थान है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, काउंट एकदम रुक गए। यह होटल की छत थी। पूरा मॉस्को उनके सामने एक विशाल चित्र की तरह फैला था। बर्फीली इमारतें, धुआं छोड़ती चिमनियाँ, दूर बजती घंटियों की ध्वनि और हवा में तैरते अनगिनत सफ़ेद गुच्छे। नीना किनारे जाकर खड़ी हो गई और बोली, देखिए, दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे। काउंट ने धीमी सांस ली। उनके भीतर जमा हुआ दुख हवा में घुलता जा रहा था। उन्होंने नीना से पूछा, तुम इतनी छोटी हो, फिर भी इतनी समझदार बातें कैसे करती हो? नीना ने कंधे उचकाए।
जब मेरे माता पिता व्यस्त रहते हैं मैं पूरे होटल में घूमती रहती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, लोगों को सुनती हूँ, कमरों में छुपी कहानियाँ समझती हूँ। कभी कभी अकेलापन बहुत कुछ सिखा देता है। काउंट चुप रहे। वह जान गए कि इस छोटी लड़की में उन्हें अपने अतीत की वही अकेली गूंज सुनाई दे रही है जिससे वे हमेशा भागते रहे। नीना आखिरकार बोली, आपका कमरा बहुत छोटा है न? काउंट ने धीरे से कहा। हाँ। नीना मुस्कुराई। कमरे छोटे हों तो क्या, दुनिया तो बड़ी है। बस किसी ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जिसके साथ उसे देखा जा सके। काउंट कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई, पर उस नमी में लंबे समय बाद एक उम्मीद की चमक भी थी। थोड़ी देर बाद नीना ने कहा, कल फिर मिलते हैं। मैं आपको होटल की गूंदें दिखाऊंगी। और बिना किसी औपचारिकता के वह दौड़ते हुए सीढ़ियों की ओर उतर गई। काउंट छत पर खड़े रहे। ठंडी हवा उनकी कोट में समाती हुई, बर्फ उनकी पलकों पर टिकती हुई, और दिल में एक मिश्रित एहसास, मानो उनकी कैद अब किसी अजनबी गर्म रोशनी से भर रही हो। मानो उन्हें इस होटल के हर कोने में एक नई कहानी मिल रही हो, और नीना उस कहानी की पहली रोशनी हो। रात तक काउंट ने अपने भीतर एक बात स्वीकार कर ली। कभी कभी एक छोटी सी लड़की पूरी दुनिया में रंग भर सकती है, और यही स्वीकारोक्ति उन्हें अगले अध्याय की ओर धीरे धीरे ले गए। अध्याय 4। सालों का सन्नाटा और बदलती दुनिया। समय बड़े अजीब तरीके से चलता है। कभी सांस रोककर खड़ा हो जाता है और कभी बिना आवाज किए हमारे हाथों से फिसल जाता है। और मेट्रोपोल होटल के भीतर समय का यह खेल और भी विचित्र हो जाता है। दीवारें वही रहती हैं, खिड़कियों की लकड़ी वही रहती है, लाल गलीचा हर सुबह उसी तरह चमकता है, लेकिन जो बदलता है वह है अंदर का इंसान। काउंट अलेक्जेंडर रोस्तोव अपनी। अध्याय 5। दोस्तियां, प्रेम और छोटी छोटी खुशियां। मेट्रोपोल होटल बाहर से देखने पर वह बस एक सुंदर भव्य इमारत थी, लेकिन अंदर रहने वाले कुछ लोगों के लिए वह एक पूरा संसार था। एक ऐसा संसार जहां हर मंजिल एक कहानी थी, हर कमरा किसी की याद और हर गलीचा किसी छूटे हुए जीवन की आहट। काउंट अलेक्जेंडर रोस्तोव भी अब इस संसार का हिस्सा बन चुके थे। समय ने उन्हें ढाल दिया था और उन्होंने समय को अपने भीतर या किसी पुरानी याद पर हंसते हुए काउंट के जीवन में वह भरोसा लौटाने लगे कि मानव संबंध किसी भी कैद से मजबूत हो सकते हैं। पर दोस्तियों के साथ साथ मेट्रोपोल होटल में एक और संबंध धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक कोमल, मौन और बहुत गहरा रिश्ता। वह रिश्ता था एना के साथ। एना एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिसकी मुस्कान में एक छिपी थकान थी और आंखों में ऐसा सौंद। अध्याय 6। जीवन का अर्थ और समय की मार। सबसे चुप रहने वाला शिक्षक है। वह कभी चिल्लाकर नहीं कहता कि तुम बदल जाओ, कभी जोर से नहीं धमकाता कि तुम गिर रहे हो। बस धीरे धीरे अपनी ठंडी उंगलियों से तुम्हारी पीठ पर हाथ रखता है और फुसफुसाता है, देखो कितना कुछ बदल गया है, अब तुम भी बदलो। मेट्रोपोल होटल में रहते हुए काउंट अलेक्जेंडर रोस्तोव ने यह सबक बहुत गहराई से सीखा था। अध्याय 7। सबसे बड़ा निर्णय। मेट्रोपोल होटल की दीवारें अब केवल ईंट और पत्ती नहीं थीं, वे काउंट की आत्मा का प्रतिबिंब बन चुकी थीं। सालों की कैद, दोस्तियों की कोमलता, प्रेम की चुप्पी और समय की मार ने उन्हें बदल दिया था। अब वह वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहली बार इस होटल में आया था। अंदर से वे तैयार थे कुछ करने के लिए जो उनके जीवन की दिशा तय करेगा। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आती और काउंट के बालों को हल्का सा छू जाती। वह खिड़की के पास खड़े रहे, हाथ में पुराना पत्र और सोफिया के छोटे छोटे चित्रों की किताब। उन पलों में उन्हें महसूस हुआ कि समय ने उन्हें केवल देखने वाला बना दिया था, अब उन्हें खुद निर्णय लेना था। सफ़ेद बर्फ बाहर धीरे धीरे गिर रही थी। होटल की लॉबी में हल्की हलचल थी, छोटे कदम, हंसी और किसी दूर से आती धुन, सब कुछ उनके मन में घुल मिल रहा था। पर काउंट का मन अब केवल स्मृतियों में नहीं था। वह जानते थे कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। वे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। लॉबी की ओर बढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि हर चेहरा, हर आवाज उनके निर्णय की गवाही देगा। एमिल, अंद्री और एना, हर कोई उनका इंतजार कर रहा था, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो।
लॉबी में पहुंचकर काउंट ने देखा कि एना खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में वही स्थिरता और कुछ हल्की बेचैनी थी। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसके होंठों तक नहीं पहुंचे। काउंट ने धीमे कदम बढ़ाए। एना, उन्होंने कहा, आवाज में हल्की कंपन थी। एना ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में सवाल था, क्या आपने फैसला कर लिया है? काउंट ने ठहर कर बाहर देखा। होटल की छत पर फैली रोशनी, मॉस्को की सर्द हवाएं, बर्फ की सफ़ेदी। उन्होंने महसूस किया कि यह दुनिया बदल रही थी, लोग बदल रहे थे, लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहर का नहीं था, अंदर भी उन्हें बदलना था। मैं जानता हूँ, काउंट ने धीमे स्वर में कहा, कि अब मुझे कदम उठाना होगा। मैं अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनूंगा। मैं अब केवल देखने वाला नहीं रहूंगा। एना ने हल्की मुस्कान दी, पर उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। काउंट ने लॉबी में खड़े एमिल और अंद्री की ओर देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। यह उनके लिए समर्थन था, एक छोटी सी ताकत जो काउंट को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। काउंट ने महसूस किया कि सालों की एकाकी जिंदगी, छोटे छोटे पलों की गर्माहट और उन अनोखे रिश्तों ने उन्हें तैयार किया है। अब उन्हें केवल एक साहसिक निर्णय लेना था, एक ऐसा निर्णय जो उनके जीवन की नई शुरुआत होगा। वे धीरे धीरे होटल की बाहरी सीढ़ियों की ओर बढ़े। बर्फ उनके जूते पर गिर रही थी और ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। कदम धीरे थे, पर मन मजबूत। हर कदम के साथ उन्होंने खुद को समझाया कि यह निर्णय केवल उनके लिए नहीं है, यह उनके आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सीढ़ियों के अंत में वह खड़े हुए बाहर का दृश्य, मॉस्को की बर्फीली सड़कों और दूर तक फैली रोशनी, उनके लिए एक चुनौती और एक अवसर दोनों था। यह क्षण उन्हें याद दिला रहा था कि हर कैद, हर कठिनाई और हर अकेलापन किसी अर्थ के बिना नहीं होता। काउंट ने आंखें बंद की। उन्होंने अपने भीतर देखा, अपने डर, अपने प्रेम, अपनी उम्मीद और अपनी कमजोरियों को महसूस किया। एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अब या कभी नहीं, मैं अपने जीवन को जीने का साहस करता हूँ। यह शब्द केवल उनके लिए नहीं थे, यह उनके पूरे अस्तित्व का उद्घोष था, उनकी आत्मा का, उनके दिल का और उनके वर्षों से बंधे मन का। काउंट ने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, पर उनके भीतर एक अजीब गर्माहट थी। यह गर्माहट जीवन की थी, असली, बिना किसी बंधन की और अपनी दिशा चुनने वाली। नीचे की ओर बढ़ते हुए उन्होंने सोफिया को देखा। वह उनके सामने खड़ी थी, मासूम और जिज्ञासु। काउंट ने उसे हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ दिया। इस छोटे से हाथ में उन्हें जीवन की असली प्रेरणा दिखी, एक ऐसा संकेत कि उनका निर्णय सही दिशा में था। चलो, उन्होंने कहा, हम आगे बढ़ते हैं। सड़क पर कदम रखते हुए काउंट ने महसूस किया कि हर सर्दी, हर अंधेरा और हर कठिनाई ने उन्हें यही क्षण दिया है। अब वह केवल अतीत को याद नहीं कर रहे थे, वह भविष्य को गले लगा रहे थे। एमिल और अंद्री भी उनके साथ थे। यह तीनों दोस्त जो सालों से उनके जीवन का हिस्सा थे, अब उनके साहस के साथी बन गए। काउंट ने महसूस किया कि दोस्तियां केवल साथ रहने का नाम नहीं होती, कभी कभी वह साहस और उम्मीद का स्रोत बन जाती हैं। एना भी धीरे धीरे पास आई। उनके हाथों में हल्की गर्मी थी और उनकी आंखों में विश्वास। काउंट ने उसे देखा और समझा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं होता, यह समझने और साथ निभाने का नाम भी होता है। सड़क पर चलते हुए बर्फ गिर रही थी, पर उनके कदम ठहर नहीं रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि हर कदम के साथ उनके भीतर एक नई दुनिया बन रही है, एक ऐसी दुनिया जिसमें वह अपने निर्णयों के साथ, अपने प्यार, दोस्ती और आत्मसम्मान के साथ जी सकते हैं। काउंट ने धीरे से कहा, समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अब मैं अपने जीवन का निर्णय खुद लूंगा और इसे पूरी तरह अपनाऊंगा। एना ने हल्का सिर हिलाया। सोफिया हाथ पकड़कर मुस्कुराई। एमिल और अंद्री ने भी आंखों में चमक लिए। और तभी मेट्रोपोल होटल की ऊंची खिड़कियों से सूर्य की पहली किरणें अंदर झांकने लगीं। बर्फ की सफ़ेदी, हवा की ठंडक और लॉबी की हल्की हलचल, सब कुछ काउंट के निर्णय का स्वागत कर रहे थे। काउंट ने गहरी सांस ली और महसूस किया, यह निर्णय केवल उनका नहीं था, यह उन सभी की जीत थी जिन्होंने उनके जीवन में कुछ उजाला, कुछ गर्मी और कुछ प्रेम लाया था। वह चल पड़े, बिना पीछे मुड़े, बिना डरे, और पहली बार वर्षों में काउंट अलेक्जेंडर रोस्तोव ने महसूस किया कि वह अब केवल देखने वाला नहीं है, वह अपनी जिंदगी का मालिक बन चुका है। बर्फ गिर रही थी, पर उसके भीतर एक आग जल रही थी। ठंडी हवाएं उनकी आंतरिक गर्मी को कम नहीं कर सकती थीं, और यही गर्मी थी दोस्ती, प्रेम, साहस और आत्मसम्मान की गर्मी, जो उन्हें पूरी तरह से जीवित महसूस करा रही थी। अंतिम विचार।
काउंट ने अपने भीतर कहा, जीवन हमेशा आसान नहीं होता, समय मारता है, अकेलापन सताता है और मुश्किलें आती हैं, पर अगर तुम्हारे पास दोस्त हैं, अगर तुम्हारे पास प्यार है और अगर तुम्हारे पास अपने निर्णय लेने की हिम्मत है तो कोई भी कैद, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। और इस विश्वास के साथ काउंट ने पहला कदम उठाया, सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर भी। समय, सन्नाटा, प्यार, दोस्ती और खुद के भीतर की आवाज़, सभी ने एक साथ उनका मार्गदर्शन किया। और मेट्रोपोल होटल अब केवल एक इमारत नहीं थी, वह उनके साहस, उनकी यादों और उनके नए जीवन का गवाह बन गई थी। काउंट ने हल्की मुस्कान दी, यह मुस्कान केवल चेहरे की नहीं थी, यह उनके पूरे अस्तित्व की मुस्कान थी। और इस मुस्कान के साथ उनके कदम आगे बढ़े, एक नई जिंदगी की ओर जहां हर निर्णय उनका अपना था और हर खुशी उनका अधिकार। बर्फ गिर रही थी, लेकिन काउंट के भीतर की गर्मी किसी भी ठंड को जीत रही थी। और इसी गर्मी में मेट्रोपोल होटल की हर दीवार, हर कोना और हर याद उनके साहस का गवाह बन गई। और इस तरह काउंट अलेक्जेंडर रोस्तोव की यात्रा अपने मुकाम पर पहुंची। सालों की अकेलापन, समय की मार और छोटी छोटी खुशियां सभी मिलकर उसे जीवन का अर्थ सिखा गए। होटल की दीवारें अब केवल ईंट पत्थर नहीं थीं, वे उसकी यादों, उसके साहस और उसकी उम्मीदों की गवाही थीं। हर कदम, हर सांस, हर छोटी मुस्कान, सोफिया की मासूमियत, एना की स्थिरता और दोस्ती की गर्माहट, सबने उसे यह सिखाया कि जीवन केवल गुजरता नहीं है, जीवन चुना जाता है। और काउंट ने चुन लिया साहस, प्रेम, दोस्ती और अपनी आत्मा की आज़ादी। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर उसके भीतर की गर्मी हर ठंडी हवा को मात दे रही थी। अब वह केवल जी रहा था, सिर्फ देख नहीं रहा था। अब उसका हर कदम उसका था, निर्णय, जिम्मेदारी और खुशी के साथ। और इस गर्मी, इस रोशनी और इस नए साहस के साथ काउंट ने जाना कि सबसे बड़ी आज़ादी केवल जेल की दीवारों के बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर, अपने मन और अपने दिल में मिलती है।